हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और बिहार स्टेट 2024 आर्ट ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण कला का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं पाठचर्या यानी कि क्यूरिकुलम। विस्तृत विवरण और विस्तृत उदाहरण के साथ में इसमें आपको क्यूरिकुलम पाठचर्या समझाया जाएगा। ये इसका पार्ट 1 है और जो पार्ट 2 आएगा वो जो है पाठ्यक्रम पे आएगा यानी सिलेबस पे आएगा। और दोनों ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसके साथ ही इसके MCQs भी आज आपको मिल जाएंगे। तो पाठचर्या क्यूरिकुलम का जो है कॉन्सेप्ट वीडियो अभी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और इसके थोड़ी देर बाद जो है आपको इसका जो है MCQs वाला वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, लोगों को शेयर करिएगा ताकि सब लोग पढ़ सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो है कॉन्सेप्ट देखते हैं पाठचर्या कुरिकुलम के बारे में क्या है। पार्ट 1 सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें पाठचर्या का विस्तृत विवरण और उसके बाद जो है इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि पाठचर्या कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो पाठचर्या कैसे बनाई जाती है उसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, पूरा फुल कॉन्सेप्ट होगा डिफिनेशन के साथ में। तो इसका जो परिचय है जिसको आप क्यूरिकुलम भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा पाठचर्या और पाठ्यक्रम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पाठचर्या और क्यूरिकुलम और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको समझिएगा। इसको अच्छे से अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप इसके क्वेश्चन आंसर जब आप बहुविकल्पी प्रश्न देते हैं एग्जाम के टाइम में तो पाठचर्या और पाठ्यक्रम के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर परिचय में बता रहे हैं कि पाठचर्या शिक्षा की क्या है, एक प्रमुख अवधारणा है जो शिक्षा के उद्देश्यों, सिद्धांतों और पाठ्य सामग्री का संगठित रूप है। यह छात्रों को समग्र विकास और शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पाठ्यचर्या जो होती है वो क्या करती है, मार्गदर्शन प्रदान करती है। ठीक है, एक शब्द में अगर आप इसकी डिफिनेशन समझना चाहते हैं कि पाठचर्या क्या होती है तो पाठचर्या यानी क्यूरिकुलम शिक्षा की एक ऐसी अवधारणा है जो शिक्षा के उद्देश्यों, सिद्धांतों और पाठ्य सामग्री का संगठित रूप है और यह छात्रों के समग्र विकास और शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो क्यूरिकुलम क्या होता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है किसके लिए, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। शिक्षा के उद्देश्य या शिक्षण विधियां क्या होती हैं, शिक्षण क्या है, शिक्षण के उद्देश्य, सिद्धांत और पाठ्य सामग्री का संगठित रूप ही क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। और शिक्षण करते क्यों हैं, ये छात्रों के समग्र विकास और शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं। उसमें क्यूरिकुलम का क्या उद्देश्य होता है, वह क्या करता है, पूरे शिक्षण सिद्धांत को या शिक्षण को क्या करता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है। अब नेक्स्ट इसकी हम लोग देखेंगे परिभाषा, पाठचर्या की परिभाषा। पाठचर्या की परिभाषा सबसे पहले कनिंघम की परिभाषा ले लेते हैं। पाठचर्या एक कलाकार यानी शिक्षक, कलाकार का मतलब यहाँ पे शिक्षक, पाठचर्या एक कलाकार यानी शिक्षक के हाथों में एक उपकरण है जिससे वह अपनी सामग्री छात्रों को अपने विचारों यानी लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसार अपने स्टूडियो यानी स्कूल में ढालता है। तो कनिंघम की जो परिभाषा है वो कह रहे हैं कि पाठचर्या एक शिक्षक के हाथों में एक उपकरण है जिससे वह छात्रों को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसार अपने स्कूल में क्या करता है, ढालता है। ये पाठचर्या की इनके अकॉर्डिंग परिभाषा है। अगली परिभाषा है मोरे के अनुसार। मोरे क्या कहते हैं, मोरे कह रहे हैं कि पाठचर्या में वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जिनका उपयोग स्कूल शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी पाठचर्या में कौन सी गतिविधियां शामिल होती हैं, जिसमें स्कूल शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्रो एंड क्रो की डिफिनेशन देख लेते हैं। क्रो एंड क्रो कह रहे हैं कि पाठचर्या में उन सभी अनुभवों को शामिल किया जाता है जो स्कूल के अंदर या बाहर छात्र को प्रदान किए जाते हैं और उसके विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या निकल के आ रहा है, पाठचर्या क्या है, शिक्षक के हाथों का एक उपकरण है। दूसरा चीज़ क्या निकल के आ रहा है कि पाठचर्या में वे सभी गतिविधियाँ शामिल होती हैं जो शिक्षा के उद्देश्यों या लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती हैं। तीसरी चीज़ निकल के आ रही है कि पाठचर्या में उन अनुभवों को शामिल किया जाता है जो छात्र के विकास में सहायक होते हैं। तो ये हो गई आपकी पाठचर्या की डिफिनेशन। अब आइए देखते हैं पाठचर्या के तत्व। पाठचर्या के यहाँ पे जो है 4 तत्व बताए गए हैं यानी एलिमेंट्स, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। पहला है लक्ष्य और उद्देश्य, दूसरा है पाठ्य सामग्री, तीसरा है शिक्षण विधियाँ, चौथा है मूल्यांकन। ये पाठचर्या के जो हैं 4 तत्व यहाँ बताए गए हैं जो मुख्य हैं। तो लक्ष्य और उद्देश्य में पहले देखते हैं। लक्ष्य उद्देश्य का क्या मतलब होता है।
पाठचर्या के प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य शिक्षा की दिशा निर्धारित करते हैं। यह छात्रों के बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास को प्राथमिकता देता है। यानी शिक्षण के जो लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं वो पाठचर्या क्या करता है, उसके लिए दिशा निर्धारित करता है। शिक्षण के जो भी लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं पाठचर्या उसके लिए क्या करता है, दिशा निर्धारित करता है, मार्गदर्शन करता है ताकि उसके उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। और ये छात्रों के बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास को क्या करता है, प्राथमिकता देता है। दूसरी चीज़, अगला तत्व क्या है, पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री में वे विषय और सामग्री शामिल होते हैं जिन्हें छात्रों को सिखाया जाना है, और यहाँ पर जो है विभिन्न विषयों, इकाइयों और अध्यायों में विभाजित हो सकता है। यानी जो पाठचर्या की जो पाठ्य सामग्री होती है वो विभिन्न विषयों, इकाइयों और अध्यायों में क्या हो सकती है, बटी हो सकती है, जिसके माध्यम से छात्रों को कोई विषय सिखाया जा रहा है। इसे बोलते हैं पाठचर्या की पाठ्य सामग्री में क्या चीज़ें शामिल हैं। कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, विभिन्न विषय, इकाइयाँ और अध्यायों में विभाजित हो सकता है, ठीक है, और यही इसकी सामग्रियाँ कहलाती हैं। तीसरा तत्व है शिक्षण विधियाँ। यह उन तरीकों का वर्णन करती है जिनके माध्यम से शिक्षण क्रिया किया जाएगा, जैसे व्याख्यान, चर्चाएं, प्रयोगात्मक गतिविधियां आदि। तो शिक्षण विधियां भी पाठचर्या में शामिल होती हैं। फिर आता है सबसे अंत में मूल्यांकन। पाठचर्या का आखिरी जो है तत्व क्या है, मूल्यांकन। यह छात्रों की प्रगति और उपलब्धियों को क्या करता है, मापने के तरीकों को दर्शाता है। इसमें फॉर्मेटिव और समेटिव मूल्यांकन शामिल होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पाठचर्या का बेसिक उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण के उद्देश्यों को किस तरीके से प्राप्त किया जाए उसके लिए दिशा निर्देश करना या मार्गदर्शन देना ही पाठचर्या कहलाता है। अब आइए पाठचर्या के तत्व के बाद देखते हैं पाठचर्या का विकास। पाठचर्या का विकास, पाठचर्या का विकास एक क्या है, व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न चरण शामिल होते हैं। ध्यान रखें, पाठचर्या का एक निश्चित क्रम होता है और जो चरण होते हैं वो एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका जो पहला चरण है विकास का वो क्या है, आवश्यकताओं का विश्लेषण। दूसरा है लक्ष्य निर्धारण। तीसरा है पाठ्य सामग्री का चयन। चौथा है शिक्षण विधियों का निर्धारण। पांचवा है मूल्यांकन योजना। छठा है प्रभावी कार्यान्वयन। अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आवश्यकताओं का विश्लेषण। आवश्यकताओं के विश्लेषण में छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं और समाज की अपेक्षाओं का विश्लेषण किया जाता है, और जब विश्लेषण कर लेते हैं तब क्या करते हैं, लक्ष्य निर्धारण। तो शिक्षा के उद्देश्यों, लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। किसके आधार पर, आवश्यकताओं के विश्लेषण के आधार पर। यानी कि आवश्यकताओं के विश्लेषण के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्यों को क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है और एक एम फिक्स किया जाता है, एक लक्ष्य बनाया जाता है। तीसरा क्या करते हैं, जब आवश्यकताओं का विश्लेषण कर लेते हैं, लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं, तो उसको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए छात्रों को पाठ्य सामग्री का चयन किया जाता है। तीसरा, पाठ्य सामग्री का चयन किया जाता है। तो चयनित लक्ष्यों के आधार पर, जो लक्ष्य आपने चुने हैं उसके आधार पर पाठ्य सामग्री का चयन और उसको फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है, संसाधित किया जाता है या संगठन बनाया जाता है ताकि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। और चौथा स्टेप होता है शिक्षण विधियों का निर्धारण। जब आपने आवश्यकताओं का विश्लेषण कर लिया, आवश्यकताओं के विश्लेषण के आधार पर लक्ष्यों का निर्धारण कर लिया, लक्ष्यों के निर्धारण के आधार पर आपने पाठ्य सामग्री का जब चयन कर लिया, तो अब पाठ्य सामग्री का जब चयन हो गया है तो अब ये देखना होगा कि शिक्षण विधियाँ इसमें कौन सी लागू होंगी। यानी कि प्रभावी शिक्षण के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन करना। शिक्षण विधियों का निर्धारण का मतलब क्या होता है कि कौन सी शिक्षण विधियां लागू करें ताकि पाठ्य सामग्री जो डिसाइड हुई है वो अच्छे से एक्सप्लेन की जा सके। अब जब शिक्षण विधियों का निर्धारण हो जाता है तो जब छात्र सीख जाता है तो अंत में क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन की योजना क्या बनाई है आपने पाठचर्या के डेवलपमेंट के लिए, तो मूल्यांकन के लिए उपयुक्त विधियों और उपकरणों का विकास किया जाता है। और लास्ट में क्या होता है, प्रभावी कार्यान्वयन। जब पाठचर्या को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संसाधनों और प्रशिक्षण का जो प्रावधान किया जाता है वही कहलाता है प्रभावी कार्यान्वयन। यानी कि जो ऊपर के जो 5 स्टेप हैं इनको जब आपने अच्छे से जो है कंप्लीट कर लिया, लागू कर लिया चारों पांचों चरणों को, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन यानी प्रभावी कार्यान्वयन, ठीक है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन क्या कहलाता है, प्रभावी कार्यान्वयन, इन 5 चरणों का। अब आगे देखते हैं पाठचर्या के प्रकार। पाठचर्या के प्रकार, पाठचर्या के यहाँ पे 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला औपचारिक पाठचर्या, दूसरा अधिकार पत्र पाठचर्या और तीसरा है गुप्त पाठचर्या। एक एक करके समझते हैं। पहला आता है औपचारिक पाठचर्या। यह वह पाठचर्या है जो आधिकारिक रूप से स्वीकृत और विद्यालयों में पढ़ाई जाती है। औपचारिक यानी फॉर्मल क्यूरिकुलम का मतलब क्या होता है, जो आधिकारिक रूप से स्वीकृत होती है और विद्यालयों में पढ़ाई जाती है।
दूसरा होता है अधिकार पत्र पाठचर्या। इसमें उन सभी गतिविधियों और अनुभवों को शामिल किया जाता है जो औपचारिक पाठचर्या के बाहर छात्रों को प्राप्त होते हैं। तो अधिकार पत्र पाठचर्या में क्या आता है, जो बाहरी औपचारिक पाठचर्या के जो बाहरी तत्व हैं जो छात्रों को प्राप्त होते हैं, जैसे गतिविधियां कोई की जा रही हैं या अनुभव, उनको अधिकार पत्र पाठचर्या में शामिल किया जाता है। तीसरा आता है गुप्त पाठचर्या। गुप्त पाठचर्या में यह वह पाठचर्या है जो अनौपचारिक रूप से छात्रों को विद्यालय वातावरण में सिखाई जाती है, जैसे नैतिक मूल्य और सामाजिक कौशल, ये गुप्त पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गए आपके पाठचर्या के प्रकार। अब देख लेते हैं हम लोग पाठचर्या के महत्व। पाठचर्या के महत्व यहाँ पे 4 बताए गए हैं। शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति, समग्र विकास, संगठित शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मानक। तो शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति, सबसे पहले पाठचर्या शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, यह पाठचर्या का महत्व है। दूसरा है समग्र विकास करती है, यह छात्रों के बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास को सुनिश्चित करती है, यानी छात्र का समग्र विकास करती है, ये भी पाठचर्या का महत्व हुआ। संगठित शिक्षा, यह शिक्षा को संगठित और सुनियोजित बनाती है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो संगठित शिक्षा का मतलब वो जो 6 चरण हैं, जो 6 स्टेप लिए जाते हैं, ठीक है, विश्लेषण से लेकर के प्रभावी कार्यान्वयन तक, उनको एक जगह संगठित किया जाता है, ताकि क्या होता है, गुणवत्ता में शिक्षा का सुधार होता है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मानक। एक अच्छी पाठचर्या अंतर्राष्ट्रीय मानकों और आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिससे छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलती है। तो जो भी आप 6 स्टेप लेते हैं उसमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भी शामिल किया जाए, ताकि जो छात्र स्कूल से निकले तैयार होकर के तो वैश्विक स्तर पर जो है कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके ईजिली। अब इसी पूरे पाठचर्या, पूरे करिकुलम को बनाया कैसे जाता है, इसका एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हम लोग जो उदाहरण देख रहे हैं करिकुलम का, पाठचर्या का, वो है कक्षा 10 की हिंदी पाठचर्या। अगर आपसे बनाने के लिए कही जाए तो कैसे बनाई जाएगी। आप इस चीज़ों को ध्यान में रख करके आप किसी भी क्लास के लिए जो है पाठचर्या या करिकुलम तैयार कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा इस उदाहरण को देख करके करिकुलम में और सिलेबस में कितना डिफरेंस होता है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं। क्या चीज़ शुरू करने वाले हैं, बीपीएससी टीआरई 3 और सक्षमता परीक्षा का भाग 2 अध्ययन सेक्शन जो है टॉपिक वाइज पूरा डिटेल्स में जो है शुरू करेंगे। और इससे जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 की भी जो तैयारी करना चाहते हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी 1-2 दिन में जो है वो क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो कक्षा 10 की हिंदी पाठचर्या है, अगर उसको आपको बनाना होगा तो सबसे पहले आप लिखेंगे विषय कौन सा है, हिंदी। क्लास कौन सा है, कक्षा 10। आप फिर सबसे पहले क्या करेंगे, लक्ष्य को निर्धारण करेंगे। क्या करेंगे, लक्ष्य का निर्धारण करेंगे। तो लक्ष्य में लिखेंगे, लक्ष्य क्या है आपका, हिंदी कक्षा 10 में पढ़ाने का लक्ष्य क्या है, छात्रों की भाषा कौशल में सुधार करना, साहित्यिक समझ को बढ़ाना और सांस्कृतिक ज्ञान को समृद्ध करना। अभी लक्ष्य जब निर्धारण हो जाएगा तो पाठ्य सामग्रियाँ कहाँ से लाएंगे, क्या क्या पाठ्य सामग्री में होगा। आप हिंदी में गद्य पढ़ा सकते हैं, कहानी निबंध है, पद्य पढ़ा सकते हैं, कविता दोहा, व्याकरण पढ़ा सकते हैं, संधि समास, लेखन कौशल में पत्र लेखन और निबंध लेखन पढ़ा सकते हैं। तो ये पाठ्य सामग्री का चयन हो गया आपका, ठीक है। तो इससे क्या होगा, साहित्यिक समझ बढ़ेगी, सांस्कृतिक ज्ञान को समृद्धि मिलेगी, ठीक है। अब आता है शिक्षण विधियाँ। जब पाठ्य सामग्री का सिलेक्शन हो गया तो आपको क्या करना होगा, शिक्षण विधियाँ तैयार करनी होंगी। आप कौन सी शिक्षण विधि अपनाना चाहते हैं, व्याख्यान या चर्चाएँ हैं, समूह गतिविधियाँ हैं, या प्रोजेक्ट है, या साहित्यिक विश्लेषण है और समीक्षा है। अब इन पाठ्य सामग्री के अकॉर्डिंग जो भी शिक्षण विधियाँ इस पर सूट करेंगी, जिस तरीके से समझाना बेहतर होगा शिक्षक को, वो शिक्षण विधियाँ इसमें अपनानी पड़ेंगी। तो विषय सेलेक्ट किया, क्लास सेलेक्ट किया, लक्ष्य बनाया कि करना क्या है, क्या चीज़ का विकास करना है, क्या समृद्ध करना है, फिर पाठ्य सामग्री सेलेक्ट की, फिर शिक्षण विधियाँ सेलेक्ट की। और जब शिक्षण विधियाँ सेलेक्ट हो गई, यानी कि आपने छात्र को पढ़ाना दिया, जब छात्र को पढ़ा दिया तो अब आप उसका मूल्यांकन करेंगे, जिसमें आप मासिक परीक्षण ले सकते हैं, सेमेस्टर परीक्षाएँ, परियोजनाएँ, कार्य और प्रेजेंटेशन। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, डिटेल्स में बना लेते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, करिकुलम कहलाता है, कि हमको एक सेशन में जो है बच्चे के अंदर किन चीज़ों का ज्ञान प्रदान कर देना है, इसी को बोलते हैं करिकुलम, ठीक है। तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि करिकुलम और सिलेबस में काफ़ी डिफरेंस होता है। अब आते हैं निष्कर्ष। इतना हम लोग जो पढ़ा, इतना जो समझा कॉन्सेप्ट, उसका निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष में हम लोग को अब ये समझ में आ गया होगा कि करिकुलम या पाठचर्या क्या होता है, ये निष्कर्ष में समझ में आ गया। तो क्या होता है, पाठचर्या शिक्षा की क्या है, नींव है, जो छात्रों के समग्र विकास और शिक्षा के लक्ष्यों के प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
एक अच्छी पाठचर्या का विकास और कार्यान्वयन न केवल छात्रों के लिए बल्कि पूरे शैक्षिक समुदाय के लिए लाभकारी होता है। यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षा प्रणाली एक संगठित और प्रभावी ढंग से कार्य करे, जिससे छात्रों को एक समृद्ध और सुसंस्कृत शिक्षा प्राप्त हो सके। इस प्रकार पाठचर्या का समग्र अध्ययन और इसका प्रभावी कार्यान्वयन शिक्षा की गुणवत्ता और महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये इसका निष्कर्ष हो गया करिकुलम बनाने का। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी बीपीएससी टीआरई 3.0 सक्षमता परीक्षा भाग 2 सामान्य अध्ययन की वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे, और करंट अफेयर्स के भी लेकर के आएंगे। और बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो तैयारी करने वाले छात्र होंगे, जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे, वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी बेनिफिट उनको मिलेगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।